यीशु मसीह को क्यों इन्होंने इस्तकबाल किया? इनका ज़हन ये था कि शायद ये बादशाह जो है हमें रोमियों की गुलामी से आजाद करवाएगा। वो वाले बादशाह जंग जीतते थे, जोरावर होते थे, जब हम उनका इस्तकबाल करते थे वो जंग के लिए निकल जाते थे, वो हमें आजादी दिलाते थे। ये बादशाह भी हमें दुनियावी आजादी दिलाएगा, उनकी गुलामी से हमें निकलवाएगा। इनके जहन में ये ख्याल था। चंद दिनों के बाद, इस वाकया के बाद, यीशु मसलूब होने वाला है। इन लोगों को नहीं पता, मगर यीशु को ये बात पता है कि ये जो ढालियों से मेरे इस्तकबाल कर रहे हैं, होशाना के नारे लगा रहे हैं और ये मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, अपने लूका में लिखा है, मत्ती में लिखा है कि अपने चोगे उतार कर यीशु के आगे बिछा रहे हैं, अपने कपड़े, खूबसूरत महीन कतानी कपड़े निकाल कर यीशु के आगे क्या कर रहे हैं? बिछा रहे हैं। और खजूरों की डालियों से क्या कर रहे हैं? इस्तकबाल कर रहे हैं। इनके जहन में ये बात थी कि शायद ये बादशाह जो है उन बादशाहों की तरह ये भी हमें गुलामी से आजादी दिलाएगा। मगर इन्होंने सारिया उम्मीदां उत्ते की होया? पानी फिर गया। यीशु मसीह गुलामी, दुनियावी गुलामी दिलाने नहीं आए थे, बल्कि यीशु मसीह गुनाहों की गुलामी से आजाद करवाने आए थे। यीशु मसीह इब्लीस से आजाद करवाने आए थे। यीशु मसीह मौत से आजाद करवाने आए थे, हमेशा की मौत से। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे ईमान रखेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि मुकाशफा 7 बाब उसकी 9वीं आयत में भी ये जिक्र है कि लोग जो थे यीशु मसीह का क्या कर रहे थे? इस्तकबाल कर रहे थे। यीशु खुदा और बर्रा का क्या करते थे? खजूरों की डालियों से क्या करते थे जी? इस्तकबाल करते थे। लिखा है, और 7वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए खजूरों की ढालियां अपने हाथों में लहराए, अपने हाथों में लिए हुए क्या कर रहे थे? इस्तकबाल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेलकम कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। होशाना, होशाना, होशाना। किसके आगे? तख्त के और बर्रा के। तख्त किसका है? यहोवा खुदा का। तख्त किसका है? खुदा का, बाप का और बेटे का। अब मुकाशफा में क्या है? आसमान पर क्या हो रहा है? बेटे के आगे भी वेलकम हो रहा है और बाप के आगे भी। किस चीज से वेलकम हो रहा है? लाखों करोड़ों मुकद्दसीन, लाखों करोड़ों फरिश्तगान कौन से डालियों से कर रहे हैं? खजूरों की ढालियों से। मैंने पहले कहा कि खजूर जो है हरी भरी है, खजूर जो है सरबुलंदी को जाहिर करती है, खजूर जो है ये जिंदगी को जाहिर करती है। खजूर जो है वाहिद दुनिया का ऐसा दरख्त है कि जिसके खजा में भी 365 दिनों में कभी भी इसके पत्ते नहीं झड़ते, जब तक हम इन्हें झाड़े ना, जब तक इन्हें तोड़े ना। ये टूटती नहीं, इसके पत्ते टूटते नहीं है। तो आसमान पर भी खजूरों की ढालियों से उसका क्या हो रहा है? वेलकम हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। और जमीन पर भी उसका क्या हो रहा है? आसमान पर फरिश्ते और मुकद्दसीन उसका वेलकम कर रहे हैं खजूरों की ढालियों से। हम क्यों ना करें? हम आज क्यों ना करें? हम क्या यीशु से बड़े हैं? हम अदना से लोग हैं, आज नहीं तो कल, पता नहीं कब, अभी ये जान चली जाए, तो जब तक हम इस जमीन पे हैं हम क्या करें? यीशु को अपनी जिंदगियों में जगह दें, यीशु के हर इवेंट को मनाएं, सेलिब्रेट करें। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि गधी के बच्चे से क्या मुराद है। गधी का या गधे का बच्चा जो, इससे क्या मुराद है? मैंने पहले कहा कि पुराने बादशाह घोड़े के ऊपर या रथ के ऊपर बैठ के आते थे, मगर ये बादशाह जो जिंदगी का बादशाह है, जो आसमान और जमीन का बादशाह है, ये रूहानी बादशाह है। ये गुनाहों की गुलामी से, मौत की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से हमें जो निकालने आया था, उनका ज़हन ये था कि ये शायद को तख्त पे बैठेगा, बहुत सारी फौज इकट्ठी करेगा और ये मिल के आगे लीडर होगा, कमांडो होगा फौज का, और ये हमें रोमियों की हुकूमत से, रोमियों की गुलामी से आजाद कराएगा। उनका ये ख्याल गलत था। उन्होंने दुनियावी ख्यालात रखते हुए नारे लगाए और उसका इस्तकबाल किया, दुनियावी बादशाह समझते हुए। अब हम गधी के बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट है ये सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो गधी का या गधे का जो बच्चा है
पुराने अहदनामा में हम देखते हैं, अहबार की किताब में जिक्र है कि जो जानवरों का जो बच्चा होता था, उसका जो पिलोठा होता था, शरीयत के मुताबिक जो है उसका फिदिया दिया जाता था, कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। पहले पिलोठे की क्या होती थी? कुर्बानी चढ़ाई जाती थी जानवरों में से। अगर कोई किसी गाय का बछड़ा है, गाय की बछड़ी है, बच्चा है या बच्ची है, तो ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ अगर वो मालक नहीं ना चढ़ाना चाहता तो मालक ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। लेकिन पैसों का कीमत तो कई गुना ज्यादा नजराना देना पैंदा सी, जिसकी वजह तो लोग कहते हैं यार पैसे की देने ने, चलो ए बछड़ा ही चढ़ा देने। अब गधा क्या है? हराम है। गधा क्या है? मेरी बात गौर से सुने, ये सीखने वाली बात है। गधा क्या है? हराम है, हलाल नहीं है ना, खाने वाला नहीं है। तो क्या है कि गधा जो है इसका तो नजराना नहीं ना चढ़ा सकते, कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते, ये तो हलाल नहीं है, ये तो हराम है। तो इसका क्या है? इसका हर्जाना देना पड़ेगा मालिक को। क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, मालिक को पैसे देने पड़ेंगे। जो गधे का मालिक है उसको पैसे कहां पे जमा करवाने पड़ेंगे? हैकल में, काहिनों के पास। कहां जमा करवाने पड़ेंगे? हैकल में, काहिनों के पास जमा करवाने पड़ेंगे। अब मेरा और आपका जो अजली अबदी बादशाह, जब उसने गधी के बच्चे, जो पलोठा बच्चा था, उसके ऊपर सवारी की, उसका हर्जाना भी माफ हो गया और उसका जो सर का मामला था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो शरीयत देने वाला था, उसने खुद उसके ऊपर सवारी की और हमेशा के लिए जानवरों के जो सरों का जो कीमत थी वो क्या हो गई? पिलोठों की क्या हो गई? माफ हो गई। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां लगा दें। आपको शायद समझ नहीं आई, समझ नहीं ना आई? नहीं आई? मैं दोबारा समझाता हूं। जानवरों के ਜਿਹੜੇ ਪਿਲੋਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ तो ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ पैसे देते सन और कई गुना उसकी कीमत से बढ़कर देते थे। अभी आप समझ जाएंगे। अब गधा जो है, इसकी कुर्बानी तो हो नहीं सकती, तो मालिक क्या करेगा? उसके हिस्से के पैसे देगा। उसके हिस्से के क्या देगा? पैसे देगा। अब जो शरीयत देने वाला है, आसमान और जमीन का खालिक है, मालिक है, इलाहों का इलाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। जब उसने सवारी की तो उसने इन सारी जो उसके सर का फिदिया था उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? अभी समझ आई है? चलो फिर तालियां ला दो यीशु के नाम। हालेलुया। सेकंडली, गधा हलीमी को शो करता है, छोटेपन को। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੋग हकीर तरीन जानवर समझते हैं, हकीर तरीन। पर इस हकीर तरीन जानवर के ऊपर जब यीशु ने सवारी की तो लोग कीमती कपड़े अपने चोगे उतार के उसके आगे क्या कर रहे हैं? बिछा रहे हैं। किसके आगे बिछा रहे हैं? गधे के आगे। किसके आगे? गधे के आगे। किसके आगे बिछा रहे हैं? गधे के आगे। आज भी बहुत सारे लोग। और गधे के ऊपर बैठा कौन है? यीशु मसीह। मालिकों का मालिक, खालिकों का खालिक, खुदावंदों का खुदा, जो मुर्दों को जिंदा, बानियुल आलमीन, मनंजियुल आलमीन बैठा है उसके ऊपर। यीशु चाहता तो ऊंट पे भी बैठ सकता था, यीशु चाहता तो घोड़े पर भी, रथ पर भी बैठ सकता था। उस वक्त यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा था। यीशु एक छोटी सी जुबान से किसी को कहलावा भेजता तो वहां पे रथ आ जाते। बादशाह जो है उसकी रिस्पेक्ट करते थे, बड़े बड़े सरदार कहने उसकी इज्जत करते थे। मगर क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा गधी का बच्चा लेके आओ। एक तो मैंने वो फिदिये वाली बात बताई, इसलिए बच्चे की यीशु मसीह ने सवारी की। सेकंडली ये है कि गधा जो है छोटेपन को जाहिर करता है। बादशाहों का बादशाह रथों की बजाय, घोड़ों की बजाय गधे के बच्चे के ऊपर सवारी कर रहा है। आज भी बहुत सारे मेरे अर्गे पादरी, मेरे अर्गे खादम जड़े ने, जिन्हों को शफा दी बरकत, कलाम दी बरकत, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा खादम हाँ, मैं बहुत। गधा भी आंदा होएगा मेरे वर्गा बड़ा इस दुनिया ते कोई नहीं। मेरे अगे वेखो यार किड्डे कीमती कपड़े विछाए जा रहे ने। अपने दिल च गधा भी बड़ा खुश होगा, मैनू ते किले ते बनी रखते ने, भुखे नू, प्यासे नू। ओ वेखो मेरे अगे खूबसूरत कलीन, और मेरे अगे खूबसूरत चोगे लाला के लोग, गधा बहुत अपने मन च खुश होएगा। आज मेरे अर्गे पादरी, मेरे अर्गे काहिन भी बड़े खुश होने ने। मैं
लंगड़े चला लेंदा और मैं बदरूआं कढ़ लेंदा, मेरे को अच्छा कलाम दा तोड़ा, मेरे को आ भी तोड़ा, मेरे को आ भी तोड़ा। बहुत सारे खादम, बहुत सारे काहिन इस बात पे फख्र महसूस करते होंगे। वो ये नहीं जानते कि इस गधे के ऊपर मालिकों का मालिक, खालिकों का खालिक कंधों पे बैठा है और वो तेरी शान को बढ़ा रहा है। वो उसने अपना हाथ तेरे ऊपर किया हुआ है, उसकी वजह से तेरे आगे लोग कपड़े बिछा रहे हैं, तुझे हदिये दे रहे हैं और तेरी जगह खाता है वो तेरी नहीं है, वो तेरे मालिक की है। वो तेरा खालिक जो तेरे ऊपर साया किए हुए है उसकी इज्जत हो रही है। तू तो मिट्टी का पुतला है, तेरे अंदर से तो अभी चाहे तो सांस निकल जाए, तू तो मिट्टी का ढेर है। वो जो जिंदगी का मंबा है उसने तेरे ऊपर हाथ किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज कोई मत समझे, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छी प्रस्तुति करता है, किसी के पास नबूवत का तोड़ा है, किसी के पास कोई भी चीज है, किसी के पास दौलत है, कोई ये ना फख्र करे कि ये मैं जो कुछ हूं अपनी वजह से हूं। गधे दी इन्नी हसीयत नहीं सी कि गधे दे अगे खूबसूरत कपड़े लोग बिछाते, ढालियां लैके उसका इस्तकबाल कर दे। दर हकीकत वो जो उसके ऊपर बैठा था उसका इस्तकबाल हो रहा था, उसकी शान में लोग तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, हालेलुया कह रहे थे और भंगड़े डाल रहे थे। वो उसका वेलकम कर रहे थे जो गधे के ऊपर बैठा था। आज भी उसी का वेलकम लोग करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर से होके काम कर रहा होता है। लोग उसको देख रहे, लोग कहते हैं यार वाह यार क्या बात है यार, बड़े बड़े अजीब काम होंगे ने। वो अजीब काम यस्सु उसके अंदर में से होके, उस बहन में से, उस भाई में से, उस शख्स में से होके कर रहा होता है। और शायद मेरे जैसे लोग ये समझते हैं कि मेरी बल्ले बल्ले मैं बहुत बड़ा खादम। सो आए यीशु मसीह की तरह जो खालिकों का खालिक अपने आप को हलीम बनाए, उसने खालिक और मालिक होकर गधी के बच्चे के ऊपर सवारी की, अपने आप को छोटा बनाया। और फिर एक और बात, आखिरी बात मैं करता चलूं कि वो लोग सुने जी, वो लोग जिन्होंने उसका इस्तकबाल किया था शाहाना तौर पे, वही लोग कह रहे हैं इसे क्या दो, सलीब दो। इसे क्या, चंद दिनों बाद वही लोग कह रहे हैं जब बादशाह के सामने उसको पेश किया गया तो वो क्या कह रहे हैं, इसको सलीब दो, इसको क्या करो, सलीब दो। पैंतुस पिलातुस के सामने जब उसको पेश किया जाता है, मुख्तलिफ अदालतों के बाद जब उसको सलीब दो, वही इस्तकबाल कर रहे हैं और वही कुछ दिनों के बाद सलीब के नारे लगा रहे हैं, सलीब के नारे लगा रहे हैं। और इसी बाब के थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो लिखा है कि यस्सु उनके ऊपर रोता है, कहता है ए यरूशलेम की बेटियों, ए यरूशलेम के लोगों, मुझ पर नाला ना करो, मुझ पर अपने आप पर हो, अपने बच्चों पर। क्यों? क्योंकि वो लोग, मैंने पहले बताया कि दुनियावी बादशाह समझते थे कि ये हमें आजादी दिलाएगा रोमियों की गुलामी से, यहूदी लोग। और वही लोग जो बाद में, वही लोग जो नारे लगा रहे हैं, खजूरों की डालियों से इस्तकबाल कर रहे हैं, वही उसे सलीब पे चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां, खुदावंद आपको दे दे, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार खुदा के जिंदा कलाम के लिए जोरदार। क्योंकि सचमुच खुदा का जो जिंदा कलाम है